नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं बताने जा रहा हूँ माँ सरस्वती का कमल के फूल पर बैठी हुई अवस्था में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज के पूरा प्रोसेस को इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले लकड़ी और प्लाईवुड से एक बेस तैयार करेंगे और उस बेस तैयार करने के बाद मिट्टी की चढ़ाई करेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मिट्टी की चढ़ाई आपको कमल के फूल को जो बेस होता है वो तैयार करेंगे और बॉडी का जो एनाटॉमिक है वो तैयार करेंगे। तो फीमेल का बैठने का जो प्रोसेस होता है वो उसको बारीकी पर ध्यान रखते हुए आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने वो काम किया है। तो सबसे पहले आपको कपड़ा चढ़ाना ये सब करना नहीं है, आपको मिट्टी से बॉडी का जो बेसिकली एनाटॉमिक है वो तैयार करेंगे और उसके बाद ही आप कपड़े बनाने के लिए मिट्टी से काम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कॉटन कपड़ा से कपड़ा कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में कोशिश की है कि मिट्टी से ही काम करें और आज इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। तो मिट्टी से कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है तो आप इस वीडियो में पूरी तरह से देख रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भूल न जाए दोस्तों। उसके बाद हाथ बनाने के लिए केबल की मदद से एक छोटा सा केबल कटिंग करके इसको बेस तैयार करेंगे ताकि ये मजबूत रहे और ये दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर अगर बिना आप चढ़ाते हैं तो काफ़ी वज़नदार हो जाता है। तो जितनी मजबूत आप कर सकते हैं आप ये अपने स्तर से कर सकते हैं। तो ये मैंने काम किया है। मिट्टी की चढ़ाई थोड़ा थोड़ा करके करनी पड़ेगी ताकि आप उस पर आकार सही रूप देखने में सुविधा हो सके। मिट्टी ज़्यादा चढ़ाने पर थोड़ी कटाई ज़्यादा करनी पड़ती है तो समय भी ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों फिनिशिंग टच और उसकी बारीकी पर ध्यान रखने के लिए मिट्टी की कटाई और छटाई पर ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए आप सामने में उसका कोई भी आकार बनाना चाहते हैं तो फ़ोटो रख लें और उसको बारीकी से देखते हुए बनाएं। तो दोस्तों जैसे कि वो मैंने बना लिया है तो अब मैं बीना बनाऊंगा। बीना बनाने के लिए केबल कटिंग करके रख लें और उस पर मिट्टी को अच्छी तरह से चढ़ाई करें, क्योंकि ये बेस होता है बीना का जो हैंडल होता है वो तैयार करेंगे। और बिना भारी ना हो, वज़नदार नहीं हो, उसके लिए अंदर में पेपर या कोई कॉटन चीज़ उसके अंदर डाल दें और उसके अंदर डाल के मिट्टी के ऊपर से आवरण करें। इस तरह से जितना खोखला रहेगा तो बिना हौला रहेगा। इस तरह से मिट्टी का जो आकार है और जो वज़न है कम हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से काम किया है और इस तरह से होने के बाद आप इसको मजबूत होने दें ताकि अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा तभी काम करेंगे। तब तक हम बाकी का आगे का प्रोसेस करते हैं दोस्तों। बाकी का आगे प्रोसेस है माँ सरस्वती का फेस बनाना, तो उस पर काम करेंगे। माँ सरस्वती का फेस बनाने के लिए आप इस तरह से मिट्टी की चढ़ाई करें गोलाकार। उसको सही फेस बनाने के लिए आप उसका फेस अच्छी तरह से डिजाइन दें। उसका जो फेस का जो फेस होता है वो बहुत आवश्यक होता है, आँख नाक। तो उस तरह से डिप करेंगे उंगली से और टूल के माध्यम से उसकी आकार और उसकी बनावट को ध्यान देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ों पर ध्यान देते हुए बारीकी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ जितना आप काम करेंगे इस पर उतना ही फिनिशिंग होता जाएगा दोस्तों। तो ये मिट्टी का जो काम होता है आप प्रयास करने पर डिपेंड करता है। तो जितना ही अच्छा से काम करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। तो वो होने के बाद अब गीली ब्रश से इस पर फिनिशिंग टच दे देते हैं और उसके बाद ये हो जाने के बाद ही आप बालों पर काम करेंगे। तो बालों पर काम करने के लिए जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि कलम को आप पानी की धार की तरह चलाइए और बेहतरीन डिजाइन आ जाता है। तो मैंने एक और भी बात बताया था दोस्तों कि मोल्ड बनाया था मैंने मिट्टी से ही, और मिट्टी से ही मोल्ड बना के उस पर बस आकार सांचा तैयार कर सकते हैं और छोटा छोटा डिज़ाइन आप ले सकते हैं।
तो ये छोटा छोटा डिज़ाइन मैंने किया है ताकि ये समय का बचत होता है और जल्दी कर सकते हैं। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो बनाया है दोस्तों, आप उस वीडियो पे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। और जैसे कि अब ये हो जाता है तो माँ सरस्वती का आभूषण इस पर बारी बारी चढ़ाएंगे। तो बहुत ही सरल तरीका है। हालांकि पिछले खड़े अवस्था में माँ सरस्वती का मूर्त बनाए थे तो उसमें आभूषण नहीं दिया था। बहुत ही सरल माँ देवी का मूर्त बनाया था मैंने, और इसमें आभूषण रहित ये आकार बनाने का प्रयास किया है। तो साड़ी का जो फॉल होता है, वो नीचे का जो डिज़ाइन होता है, वो आप अपने स्तर से कितना अच्छा दे सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है। मैंने सरल ही किया है दोस्तों। और जब मैंने बताया था कि बीना को तब तक मजबूत होने के लिए छोड़ दिया था, अब मैं बीना पर डिज़ाइन से उसको सुशोभित कर रहा हूँ, सजा रहा हूँ दोस्तों। और इसको सजाएंगे अच्छी तरीके से, जितना अच्छा से कर सकते हैं उतना ही सुंदर बनेगा दोस्तों। तो ये तैयार हो गया है और इसको माँ सरस्वती के भुजाओं पर रखेंगे बजाते हुए। अब इस तरह से होने के बाद इस पर बाकी का जो सजावट होता है उस पर कर सकते हैं। अब माँ सरस्वती के उंगलियों और हाथ पर काम करेंगे। उंगलियां इस तरह से बनाएंगे और सभी उंगलियों को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद माँ सरस्वती के हाथ में लगाने के लिए इस तरह से प्रयास करेंगे। एक माँ सरस्वती का हाथ को आशीर्वाद देते हुए तैयार कर रहे हैं दोस्तों, और एक हाथ से बजाते हुए। तो इस तरह से जितनी अच्छी से कटाई करेंगे और बारीकी पर ध्यान देते हुए तो हाथ की सुंदरता और भी खिलती जाती है दोस्तों। तो इस तरह से काम करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कलाकारी बेहद पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हो तो प्लीज़। तो आगे का ये प्रोसेस है दोस्तों कि माँ सरस्वती का हाथ बनने के बाद इसकी कलाई पर बारीकी से ये जो बालाएँ होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, वो तैयार करेंगे। और भी सुंदरता बिखेरने के लिए मैंने कॉटन कपड़ा को गीली मिट्टी में भिगो के इस तरह से चढ़ाई किया है और पीछे से साड़ी को गिरते हुए दिखाया है मैंने। तो इस तरह से होने के बाद अब माँ सरस्वती का मुकुट पर काम करेंगे। माँ सरस्वती मुकुट को पीछे से एक अच्छा सा रिंग तैयार करेंगे। वो केबल की मदद से मैंने तैयार किया है। उस पर मिट्टी चढ़ाई करके इस पर बारीकी से टूल के माध्यम से डिज़ाइन डेकोरेट करेंगे। ये डेकोरेट करने के बाद इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है दोस्तों। तो अब ये तैयार होने के बाद इस पर हम काम करेंगे। और मुकुट को भी एक मोल्ड तैयार किया था, उसको मोल्ड तैयार करने के बाद इसकी चढ़ाई करेंगे। अब माता सरस्वती के सिर पर रखने का प्रयास करेंगे। तो उस तरह से एक मिट्टी की चढ़ाई करके उसको अच्छी तरह से चिपकाएंगे ताकि उस पर अच्छी तरह से एडजस्ट रहे। रिंग लगने के बाद अब माँ सरस्वती का जो कमल का फूल है उस पर काम करेंगे। बहुत सारा एक समान आकार का गोला बनाएंगे और इस समान आकार का गोला इस तरह से करने के बाद एक समान रूप से कमल के फूल का जो पंखुड़ी होता है उसकी आकार में कटिंग करेंगे। और उसकी जो लाइनिंग होती है वो टूल के माध्यम से कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और सारी तैयार करने के बाद अब उसके बाद बारी बारी करके एक एक करके इसको ऊपर से चिपकाएंगे। ऊपरी कमल की जो फूल का जो पंखुड़ी होता है और निचली भाग में इस तरह से चिपका कर उस तरह एडजस्ट करेंगे और टूल के माध्यम से इसको अच्छी तरह से हल्का सा पुश करेंगे, जिससे ये कमल का फूल का जो ऊपरी और निचली आकार जो होता है वो फिनिशिंग टच दिखने को लगता है। तो दोस्तों ये माँ सरस्वती का रूप और बहुत ही क्यूटनेस ये तैयार हो चुका है दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कला के साथ, एक नए अद्भुत के साथ। नमस्कार।